हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ऑटोक्लेव। वैसे तो आप सब ऑटोक्लेव के बारे में जानते हैं, लेकिन ऑटोक्लेव की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे हम ऑटोक्लेव को यूज करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कितने कितने प्रेशर पर काम करता है ऑटोक्लेव, आज ये सब चीजें हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं कि ऑटोक्लेव किस टेक्निक पर काम करता है। बेसिकली ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पर हम 3 टाइप का प्रेशर मेंटेन करते हैं 3 तरह के टेम्परेचर पर। नंबर 1, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 15 lbs और 15 पाउंड प्रेशर फॉर 30 minutes. Second, 126 degree temperature at 20 lbs pressure for 10 minutes. Number 3, 133 degree Celsius temperature at 30 lbs और 30 pound pressure for 3 minutes. यानी कि हम जितना प्रेशर और जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, उतना ही जो टाइमिंग है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑटोक्लेव मशीन है वो बेसिकली कैसे फंक्शन करती है, इसमें क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ऑटोक्लेव में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये डायल दिख रहा होगा। ये डायल जो है वो प्रेशर डायल है। इसके ऊपर आपको कुछ मार्किंग्स दिखाई देंगी, अलग अलग मार्किंग है इसके ऊपर। देखिए, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर की यहाँ पर मार्किंग बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 विसल जैसी दिखाई देंगी। ये देखिए, ये दोनों विसल जैसी हैं। इसमें एक जो विसल होती है बेसिकली ये डबल सेफ्टी विसल होती है, या डबल सेफ्टी प्रेशर कुकर की जैसे विसल होती है, सेम उसी तरह की होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो आपने इसमें प्रेशर सेट कर रखा है, दैट इज ये 15 lbs प्रेशर जो है आपको 121 डिग्री सेल्सियस पर आपको सेट कर रखा है। तो जैसे ही 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 15 lbs प्रेशर इसमें मेंटेन होगा, वैसे ही ये विसल जो है वो बजना शुरू कर देगी। नंबर 2 जो होती है वो यहाँ पर ये प्रेशर रेगुलेटिंग विसल होती है। तो प्रेशर रेगुलेटिंग विसल जो है इसके अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का ये वाल्व दिखाई दे रहा है। जब आपका ऑटोक्लेव प्रोसीजर खत्म हो जाता है, यानी कि आपने 30 मिनट्स तक इसे क्लोज रखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, आपका प्रेशर मेंटेन हो गया। उसके बाद में आप 30 मिनट्स तक इसे क्लोज रहने देंगे एंड देन उसके बाद में आप इसको ओपन कर देंगे। इस वाल्व को ओपन करने से क्या होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा। इसके साइड में आप देखिए, इसके साइड में इस तरीके से ये लॉक बने हुए होते हैं, ये लॉक बने हुए होते हैं साइड में। इन लॉक को किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए, अगर आप ये लॉक लगा रहे हैं तो आपको इसके ऑपोजिट ये लॉक लगाना होता है। ठीक है, इन दोनों लॉक्स को एक साथ बंद किया जाता है। इसी तरीके से जब आप ये लॉक लगा रहे हैं तो आपको इस साइड का जो लॉक है वो बंद करना होता है। इस तरीके से तो ये दोनों लॉक आपस में बंद होंगे। देन अगर आप ये लॉक बंद कर रहे हैं तो आपको ये वाला लॉक बंद करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ कि आपको इसके अंदर कौन कौन से चीजें दिखाई देंगी इसके अंदर। तो देखिए, इसमें ये जो बीच में हैंडल बना होता है, इस हैंडल से इसको इस तरीके से ओपन किया जाता है। जब आप इसको इस तरीके से ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक रॉड दिखाई देती है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसके अंदर एक रॉड दिखाई देती है। बेसिकली जो पानी गर्म करने की रॉड होती है, ये वैसी ही रॉड है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लीटर पानी फिल करते हैं, जिसमें कि ये रॉड जो है वो डूब जाए। एंड इसके साथ एक ट्राइपॉड स्टैंड आता है, जिसे इसके अंदर इस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब हम जो भी इसके अंदर ऑटोक्लेविंग के लिए ड्रम रखेंगे वो इस ट्राइपॉड स्टैंड पर रखेंगे। अब मैं आपको ड्रम के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये जो ड्रम है, इस ड्रम के अंदर हम जब भी कोई सामान रखते हैं, इस तरीके से ड्रम को हम आर्टिकल्स या जिस भी सामान को हम स्टरलाइज करना चाहते हैं वो हम इसमें
फिल कर लेते हैं। देन फिल करने के बाद में जब हम इसे बंद कर देते हैं तो नीचे आप यहाँ पर ये देखेंगे, इस लॉक को हम खोलेंगे। इस लॉक को खोलकर इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो जाली लगी हुई है ये ओपन हो जानी चाहिए। नॉर्मली स्टरलाइजेशन करने के बाद हम इस जाली को बंद कर देते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन करने के लिए हम इस जाली को ओपन कर देते हैं ताकि जब हम कोई भी आर्टिकल इसके अंदर रखें तो हीट जो है, स्टीम जो है वो इसके थ्रू अंदर जाए और आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट कर दे। अब हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में जो किन बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि ये जाली जो है वो ओपन हो जानी चाहिए। दूसरा, इसमें जो वाटर का लेवल है वो इस ट्राइपॉड के नीचे रहना चाहिए, ट्राइपॉड से ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब पानी बॉईल होगा तो इसके अंदर रखे सामान में पानी जा सकता है। आपने इसको वाटर से फिल कर लिया, आपने इसका बटन ऑन कर दिया, देन आप इसके अंदर इस तरीके से ड्रम को रखेंगे। और भी आप जैसे नीचे बड़ा ड्रम रख सकते हैं, ऊपर छोटे ड्रम रख सकते हैं। इस तरीके से ड्रम रखने के बाद में आप ये जो इसके ऊपर रिंग देख रहे हैं आप, ये जो रिंग है बेसिकली ये रिंग क्या वासर का काम करती है। इस रिंग को क्या बोला जाता है, वासर बोला जाता है। इस रिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप इसको क्लोज करते हैं इस तरीके से, जब आप इसे क्लोज करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से सील पैक हो जाता है। एंड सील पैक करने के होने के बाद में जो इसका प्रेशर है वो इसके अंदर ही रहता है। अभी मैंने आपको इसे क्लोज करने का तरीका बताया, तो आप जब इसको क्लोज करेंगे तो इसको ऑपोजिट मैनर में इसीलिए क्लोज किया जाता है ताकि आप इसका जो इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये जो इसके अंदर एक रिंग लगा हुआ है वो रिंग ऊपर आना चाहिए। देन आप इसको क्या है पूरा अच्छे से टाइट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप इस रिंग को ऊपर करते हुए इस तरीके से इसे ओपन एंड क्लोज किया जाता है। इस तरीके से आप इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से पूरे लॉक करने के बाद में हम इसे ऑन कर देंगे। धीरे धीरे इसमें प्रेशर बनना शुरू होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बनेगा अंदर वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनने से और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिस टेम्परेचर पर इसमें जो पार्ट अपने कोई भी सामान रखा है वो स्टरलाइज होगा। अब आप यहाँ पर एक एग्जिट पोर्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको एक एग्जिट पोर्ट दिखाई देगा। इस एग्जिट पोर्ट को वाटर आउटलेट बोला जाता है। इस वाटर आउटलेट का काम क्या होता है, ऑटोक्लेव करने के बाद में इसमें जो एक्सेस वाटर होता है उसे ड्रेन आउट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोक्लेव एंड टेक्निक्स ऑफ ऑटोक्लेव। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और हमारे RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका एड्रेस है गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराहा, जयपुर, राजस्थान।